इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। चुनाव से पहले तेलंगाना में कैश बरामद हुआ है। आसिफाबाद में 56,48,000 रुपए का कैश जब्त किया गया। पुलिस ने चुनाव अधिकारियों को यह कैश सौंप दिया है। ऑटो में छिपाकर कैश ले जाया जा रहा था। तो जो तस्वीर चुनाव के आसपास इर्द गिर्द या उसके पहले देखने को मिलती है, वही एक तस्वीर तेलंगाना में सामने आई, जहां पर भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। आसिफाबाद से बरामदगी हुई, जहां पर 56,48,000 रुपए कैश जब्त किए गए हैं। पुलिस ने चुनाव अधिकारियों को कैश सौंप दिया है और ऑटो में छिपाकर ये कैश ले जाया जा रहा था। देखिए, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये नोटों की गड्डियां पकड़ी गई हैं। अब ये कहां बटनी थी या क्या होना था, ये तमाम जांच का विषय है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले 24 घंटे के ठीक पहले ये बड़ी बरामदगी हुई है और ये तस्वीरें भी अब आपके सामने हैं। तेलंगाना के आसिफाबाद से ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर 56,48,000 रुपए कैश बरामद किया गया है। पुलिस ने चुनाव अधिकारियों को कैश सौंप दिया है और ऑटो में छिपाकर ये कैश ले जाया जा रहा था। ये तमाम चीजें अलग हैं, लेकिन तेलंगाना में वोटिंग शुरू हो गई है और आपको बता दें कि 7 बजे मतदान शुरू हुआ, शाम 5 बजे तक चलेगा। लेकिन 106 सीटें ऐसी हैं जहां पर शाम 5 बजे तक मतदान होगा, लेकिन 13 सीटें जो हैं वो 4 बजे वहां पर मतदान खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो सीटें हैं ये नक्सल प्रभावित हैं और इसीलिए वहां पर 4 बजे वोटिंग खत्म कर दी जाएगी। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये बड़ी बरामदगी कैश की गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर है। तेलंगाना में कांग्रेस की बात करें तो बीआरएस उम्मीदवार पर पैसे बांटने का आरोप लगाया है। कोंडगल से बीआरएस उम्मीदवार पर आरोप लगे हैं। पटनाम रेड्डी पर पैसे बांटने के आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। कोंडगल से कांग्रेस अध्यक्ष रेवनाथ रेड्डी चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया है कि बीआरएस उम्मीदवार पैसे बांट रहे हैं। तो बीआरएस उम्मीदवार पर पैसे बांटने के आरोप लगे हैं। कोंडगल से बीआरएस उम्मीदवार पर आरोप लगे हैं। पटनाम रेड्डी पर पैसे बांटने के आरोप कांग्रेस अध्यक्ष रेवनाथ रेड्डी ने ये लगाए हैं। और आप देखिए, हंगामे की स्थिति भी देखने को मिली इन आरोपों के बाद। तो इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही, इस पर भी बात कर लेते हैं। आशीष, एक तरफ चुनाव में पैसे बांटने के आरोप लग रहे हैं, दूसरी तरफ बड़ी मात्रा में पैसों की बरामदगी भी हो रही है। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है और सियासत कितनी गर्म है इन चीजों से? जी देखिए, अगर मैं इस चुनाव में पैसे की भूमिका की बात करूं तो करीब करीब 300 करोड़, ये आधिकारिक आंकड़ा है, इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा है, 300 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। यह कैश की बरामदगी 9 अक्टूबर से, जब से मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगाया गया, एमसीसी लगाई गई, उस दिन से लेकर 24 घंटे पहले तक का है। तो 300 करोड़ रुपए कैश की बरामदगी हुई। करीब करीब 700 करोड़, 700-750 करोड़ रुपए की कुल बरामदगी हुई है, जिसमें शराब है, नशीले वस्तुएं हैं, प्रेशियस मेटल यानी कि सोना, चांदी, प्लेटिनम, हीरे की बात करें, हीरा, उसके अलावा अलग अलग फ्रीबीज, साड़ियाँ हो गई, कुकर हो गए, टीवी हो गए, कुछ जगहों पर बाइक्स हो गई, इन सब की बरामदगी इलेक्शन कमीशन ने की है। और 24 घंटे पहले अलग अलग इलाकों से हमारे पास ये जानकारी मिली है कि कैसे पक्ष और विपक्ष, कांग्रेस और बीआरएस या बीजेपी, तीनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है वोटरों को प्रभावित करने का पैसे के द्वारा। हैदराबाद शहर की बात करें, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें तो यहाँ पर ही मुशीराबाद और अंबरपेट इलाका, जहाँ पर किसी समय बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता था, वहाँ पर बीआरएस के सिटिंग विधायक हैं, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उनके परिवार के सदस्य और उनके समर्थक पैसों को बांटते हुए पकड़े गए हैं। उसके अलावा अगर हम दुबाक की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, आशीष आपके पास आएंगे, आप नजर बनाए रखिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।